नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। दोस्तों, हम चित्रकूट के एक पहाड़ी पर बने शिव मंदिर में आए हुए हैं और यहाँ पर एक संत महाराज आए हुए हैं जो भटकते रहते हैं। ये यहाँ कोई परमानेंट नहीं रहते हैं। हम संत महाराज से उनके जीवन के बारे में जानेंगे और साथ ही मैं आपको यहाँ पर इन भोलेनाथ के दर्शन कराता हूँ। हमारे पीछे ये बहुत पुराना मंदिर है, किसने बनवाया है वो पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे और साथ ही हम आपको भोलेनाथ के सर्वप्रथम दर्शन करा देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और यहीं पर संत महाराज बैठे हुए हैं जिनका अभी हम वक्तव्य आपको इसमें सुनाएंगे कि उनका कैसा जीवन है। और ये हमारे महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इधर भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। इन्हीं के अभी हम आपको बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं और यहीं पर वो महाराज जी हैं, अभी हम उनका दिखाते हैं। ये इस तरीके के संत अनेकों संत हैं चित्रकूट की धरती में और ये घूमते रहते हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर है। ये जो बगल में गांव दिख रहा है, इसी गांव के एक ब्राह्मण जन ने ये मंदिर बनवाया था। यहाँ पर जो भोलेनाथ है वो पहले से ही विद्यमान है और ये मंदिर उसकी जगह पे बना दिया गया था। इस मंदिर की कहानी यही है, लेकिन तब भी लगभग 70-80 वर्ष पुराना ये मंदिर है। गांव वालों की काफी आस्था है, यहाँ पर लोग आते रहते हैं। यहाँ पर अनेकों संत आते रहे और रहे आए। बहुत सुंदर स्थान है और भगवान भोलेनाथ की कृपा है यहाँ पर। अभी हमने आपको महाराज जी का हम इसमें आगे उनके जीवन का सुनाते हैं, क्या उनका कैसा कैसे जाना जा सकता है। वो क्या वो हम भाई नहीं बता सकते, हमको तो लिखा मिला, हम पढ़ लिया। अच्छा, आपको ये सिद्धि है कि हाँ, ये विश्वास हो गया कि ये है, बानर बता सकते हैं आपको। एक बार हम जमुना जी के पास में थे जी। में कब से हैं महाराज जी? तो हम चित्रकूट में लॉकडाउन से हैं 4 साल से। हाँ। तो किसी स्थान पर रहते हैं महाराज जी की बस ऐसे ही घूमते रहते हैं? हम जिन ऋषियों के स्थान पे कोई नहीं रहता उनमें झाड़ू लगाते रहते, मतलब ऋषियों मुनियों की सेवा करते रहते हैं। अपना कोई स्थान नहीं बना? अपना कोई स्थान नहीं। ऐसा क्यों महाराज जी? अपने हाथ से भी बनाए वो भी अपना नहीं जी। उसमें भी कोई के अधिकार दे करके ही तो बनाए। अच्छा, जी। अपना कोई मतलब आश्रम और कुटिया नहीं बनाते हैं आप? ना। इसके पीछे क्या वजह है कि आप अपना कुटिया खुद का नहीं बनाते हैं? इसमें इतनी क्षमता है कि चलते हैं तब तक चलते हैं, नहीं चलते तो नहीं चलते। हाँ। अभी यहाँ शंकर जी के भोलेनाथ के मंदिर में आप आ गए हैं? हाँ, यहाँ आ गए, अभी और स्थानों में जाएंगे। अच्छा, वो जंगल रहेंगे? हाँ, जंगल वाले। तो इस तरीके में भक्ति हो जाती है महाराज जी? हाँ, इनमें बढ़िया भक्ति होती है। नहीं तो जैसे आप घूमते रहते एक स्थान पर रुककर भजन नहीं करते? क्यों नहीं करते ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि हमारा जो ईश्वरी फल होता है जी, उससे हम धोखा में कहीं से टकरा गए तो उसको हम पकड़े हैं काफी दिनों से। जैसे एक जमुना जी थी जी, तो जमुना जी के लॉकडाउन में कोई किसी के आना जा सके। तो लॉकडाउन में जब कोई किसी के आना जा सके तो एकदम आत्मा जन्मभूमि की तरफ भागी, बिल्कुल पैसा की तरफ भागे। तो इस गांव नहीं जाए गए तो गांव से 20-25 कोस दूर हट करके एक जमुना जी थी, वो जमुना जी के किनारे हम एक साधु की ऐसे ही पड़ी झोपड़ी थी उसी में रहने लगे। रहने लगे, बाबा की सेवा करने लगे। सेवा करने के बाद तो ये एक बार जमुना जी के किनारे किनारे जा रहे थे तो एक गाय मिली हमको। गाय मिली तो वो उस गाय के पिछले पैर में चोट। तो हमने इस गाय को आश्रम में रखें तो इसकी ये चोट भी सही हो जाएगी और जो हमारे पास आता है वो उनको इस गाय को खिलाते रहेंगे। तो उस गाय को हम आश्रम पे ले गए इस भाव से। और उस गाय के हम काले रंग की एक रस्सी थी इतनी बड़ी,
तो उस रस्सी से हम गाय के सींग में वो रस्सी बांधने लगी। तो वो गाय के सींग में हमने बांध दी, और बांधने के बाद एक एक तरफ लटकती नहीं है, तो वो हम ऐसे साधे थे, तो गाय ने एकदम ऐसे मोड़ किया, ये ऊपर किया, तो ये रस्सी इतनी स्पीड से निकली, तो हमारे इस जगह ऐसा लगा कि ये इसमें अग्नि सब आ गई, जैसे बिल्कुल पक्का लग गया। लेकिन इसको सहन कर गए। सहन करने के बाद ये पक गया, और रहते तो उस जंगल में एकदम ऐसा लगा कि चंद्रमा से चंद्रमा एकदम जमीन में आ गया। फिर इस तरीके से उस जगह से हम ऐसे हो गए, तो उस जगह से हम जैसे सूर ना कढ़े, तो इतनी क्षमता होती है कि हम सूर को काट दें। बादल हो और इसमें नांग फांस है, ये हमने देख लिया आपके हाथ में। हाँ, उस दिन से जब से उस गाय ने और गाय के बाद ये स्वप्न हुआ कि एक हमें कोई सपने में सर्प दे रहा है, और कह रहा है कि ये सर्प तुमको नहीं मारेगा, और वो हमने हाथ में ले लिया, और वो इसी में आता है। हाँ, इसमें इतनी से हमको शक्ति मिल गई। तो वहां से इस शक्ति के द्वारा तो यहाँ से चित्रकूट से लॉकडाउन के लिए गए थे जन्म भूमि पैसा के लिए, तो देखिए हमको ये पैसा मिल गया, और इसी के बल पे हमारा अपना भजन करते। और किसानों के हाँ चाहे कौन दिशा चले जाए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। इसी झोली में अपना सब सामान लिया, और हाँ, हमको कोई तकलीफ नहीं। हम चाहे जौन दिशा चले जाएं, चाहे कौन प्रांत चले जाएं, जहाँ घोर मुसलमानों में ही चले जाएं, इतनी क्षमता होती है। अच्छा महाराज जी, आप भक्ति किस भगवान की करते हैं? हम राम की करते हैं। राम की करते हैं। हमको बजरंग बली की शक्ति प्राप्त है, ऐसा लगता है जी मन में। तो ये भी देखते हैं कि कोई छल भी करता है। जैसे शोभन बाबा एक थे हमारे इधर के, सोना काटते थे, ध्यान नजर से जो देखते थे वो सही होने लगा, तो उसी में उसने सोना लगा दिया। नए सृष्टि का रूप रेडी। गुरु महाराज से मिलने नहीं जाते आप कभी? हम हर जगह जाते हैं अपने गुरु महाराज। हाँ, गुरु सो समाधि ले गए। गुरु समाधि ले ली। हाँ, तो सेवा पिछले की है खूब। अच्छा, ये है। और भटकने वाला जो स्वरूप है वो राम जी के कारण ही आप। हाँ, राम जी के ही कारण है। जैसे राम जी वन भटकते थे वैसे आप। हाँ, ये कि राम जी में शक्ति कुछ कम थी, तब हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है आपको। हाँ, ये बोरी में अपना पूरा सामान लेके, और बस हाँ। मान लीजिए अभी कहीं आश्रय नहीं मिला तो फिर क्या करते हैं महाराज जी? हमको हर जगह मिलेगा। जिस दिन आज ये मंदिर मिल गया, आज आप शंकर जी के भोलेनाथ के मंदिर में आप यहाँ गांव में आकर रुक गए हैं। हाँ, और मान लीजिए अभी आश्रम ना मिलता, कहीं खाली आश्रम ना मिलता, तो फिर कहाँ जाते महाराज जी? हम चाहे जहाँ पे चले जाए, हमको अगर कहीं पे तकलीफ हो जाए तो हमको हमारी दवा कराते हैं, सब कराते हैं, हमारा सब भगवान भरोसे चल रहा है। सब ऐसा ही चल रहा। जैसे हम बिन देखे आपकी सेवा कर रहे हैं, आप घर में बैठे, हम जंगल से आपकी सेवा कर रहे हैं, तो हमारे कष्ट भी हो गया, तो बस भोलेनाथ की कृपा से और हनुमान जी की कृपा से आप चल रहे हैं। हाँ, बजरंग बली की कृपा से चल रहा है। चलिए, ये भी एक अलग जीवन है। अच्छा, कितने साल हो गए महाराज जी आपको संन्यास लिए? हम हो गए इधर 30 साल। 30 साल। पहले घर परिवार तो रहा होगा महाराज? हाँ, पहले शादी की भी इच्छा हुई। अच्छा, शादी की नहीं? ये शादी नहीं की, फिर बैराग वो सवार हो गया। माता पिता सब गुजर गए। हाँ। भाई भी तो होंगे आपके? भाई हैं जी, भाई हैं, वो परिवार चला रहे।
आपसे मिलते हैं कभी? मिल भी जाते हैं लेकिन नहीं भी मिलते हैं। आपका कोई ठिकाना ही नहीं तो मिलते कहाँ से? हाँ, मोबाइल नहीं रखते। मोबाइल नहीं रखते और आपका कोई ठिकाना भी नहीं है। हाँ तो जब कभी मिल जाते होंगे। हाँ। अच्छा, अभी कितने साल हो गए महाराज जी आपको मिले हुए अपने घर वालों से? हम हो गए 10 साल। 10 साल से नहीं मिले किसी से? हाँ, कभी इच्छा नहीं होती कि अपनों से जाके मिले? यहीं से मिलते रहते हैं। वो जंगली जानवर होते हैं, वो बताते रहते हैं क्या हो रहा, कौन कितनी क्या है। जंगली जानवरों से आपको आभास होता है? हाँ, वो बंदर बताते रहते हैं। ऐसा है? हाँ, उनसे कैसे? पूरे गांव की कहानी हमको बंदर बता देंगे यहाँ चित्रकूट के बंदर। ऐसे कैसे संभव? लेकिन महाराज जी, इस भटकने वाली प्रक्रिया में तो कई बार आपको भूखा भी रहना पड़ता है। हाँ, भूखे भी रहते हैं। हाँ, ऐसे क्योंकि जब 4 दिन की क्षमता रखते हैं। 4 दिन भूखे रहने की क्षमता हाँ बैरागी में आ गई। हाँ, 4 दिन हमको ना मिला हम नहीं मरेंगे। और 4 दिन में भगवान कहीं ना कहीं से इंतजाम कर देता है। और वो कर ही देगा। कोई ना कोई भक्त कर ही देगा। और क्या। ये भी बड़ा। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं महाराज जी आपका? इस संत वेद का क्या नाम? श्री नारायण दास। नारायण दास महाराज जी। और पूरी दुनिया अपनी बोरी में समेटे हुए हैं आप? हाँ, जो भी सामान है, जो भी सब कुछ है, सब यही है। ये बोरी है और इसी में सब आपका कपड़ा लत्ता खाना पीना सब कुछ इसी बोरी में समाया गया है। अच्छा महाराज जी, आपने काफी लंबा समय गृहस्थ में भी बिताया है, तो गृहस्थ में ज्यादा आनंद था कि इसमें ज्यादा आनंद? वो गृहस्थ में ये रूप में रही के गृहस्थ की सेवा करना, तब वो भजन बनेगा। और गृहस्थ की सेवा नहीं करोगे तो भजन थोड़ी ना। पहले गृहस्थ की सेवा गृहस्थ ही तो राम सीता थे। बिल्कुल। और बजरंगबली गृहस्थ की तो सेवा करते थे। बिल्कुल। तो वही